हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल। आज हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। जब हमारी पहली सैलरी आती है ना, उस दिन तो लगता है बॉस की पूरी दुनिया जीत। शॉपिंग के लिस्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जोमेटो स्विगी के बजट डबल होने लग जाते हैं एंड ट्रैवल प्लान तो ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट ही हो जाता है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप रैशनली एक बार सोचो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के टुवर्ड्स अपना फर्स्ट स्टेप ले पाओ। तो चलो आज मैं आपको सोफिस्टिकेटेडली सिंपल तरीका से बताता हूँ कि आपको आपके फंड्स को कैसे मैनेज करना चाहिए व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग। इनिशियली आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर। यस, यू हर्ड मी राइट। सबसे पहले इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। भूल जाओ स्टॉक, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, फलाना ढिमकाना, सबको भूल जाओ। सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। जो आपके स्किल्स है उस स्किल्स को अपग्रेड करो और अपस्किल करो, या कोई नई स्किल्स सीखना चाहते हो तो वो स्किल्स के लिए जो भी कोर्सेज हैं वो कोर्सेज लो और वो नई स्किल्स को सीखो। जब आप नई स्किल्स सीखोगे ना, तो आप जो भी अर्निंग आप कर रहे हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो अर्निंग को आप क्या कर पाओगे, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाओगे। एंड जब आप ज्यादा कमाना स्टार्ट करोगे, देन कम्स द इन्वेस्टिंग पार्ट। उसके बाद आप इन्वेस्ट करना। माइंड इट, मैंने आपको कहा है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने, अपने ऊपर पैसा उड़ाने मैंने नहीं कहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना एंड अपने ऊपर पैसे उड़ाना। सपोज करो आपको फोटोग्राफी की स्किल्स आती है एंड वो फोटोग्राफी की स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए एंड एलिवेट करने के लिए आप कोई एक आईफोन खरीद रहे हो, देन दिस इज इन्वेस्टमेंट अपॉन योरसेल्फ। पर आपकी वैसी कोई स्किल्स नहीं है, आप कोई दूसरे जॉनर से हो, पर आप आईफोन ले रहे हो अपने बजट के पार जाके भी, जस्ट टू शो ऑफ टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसे हम कहते हैं पैसा अपने ऊपर उड़ाना। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अपने ऊपर पैसे पहले मत उड़ाना, अपने ऊपर पैसे पहले इन्वेस्ट करना। देयर विल कम अ टाइम जहां आप खुल के अपने ऊपर अपने मन अनुसार कितने भी पैसे अपने ऊपर उड़ा पाओ। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि सबसे पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो एंड अपने इनकम को एक्सपोनेंशियली ग्रो करो, क्योंकि जब आपकी इनकम ज्यादा होगी यू विल हैव मोर अमाउंट टू इन्वेस्ट। फिर आप आराम से इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर मार्केट, सब में इन्वेस्ट करना। इसको मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके और भी क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो आप कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो 10,000 एंड एकदम आप जोर लगा दोगे ना, एकदम कुदरत इधर से उधर भी अगर हो जाता है तो मान लो आपको 20-30% का रिटर्न मिल गया। अज्यूम करते हैं कि 25% का आपको रिटर्न मिल गया वो 10,000 रुपए पे, तो आपका रिटर्न का अमाउंट क्या बना, दैट इज 2500 ओनली। आपने 10,000 डाला, 25% का रिटर्न भी जनरेट किया, पर आपका रिटर्न अमाउंट है कितना, सिर्फ 2500 रुपए। पर अगर आप सोचो, अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते एंड आपको रीजनेबल रिटर्न जो मार्केट में एक्सपेक्टेड है 12 से 15% रिटर्न अगर आप कमाते हो, मान लेते हैं कि आपने बेर मिनिमम 1 लाख के ऊपर 12% ही कमाया, तो 1 लाख पे 12% कितना रिटर्न बनता है, दैट इज 12,000 रुपीज। तो अब देख के थोड़ा सा अच्छा लगा ना कि यार 12,000 इज अ डिसेंट रिटर्न। तो आप जब ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो रिटर्न्स का नंबर देख के भी मजा आएगा। तो छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करने से पहले वो छोटे छोटे अमाउंट को अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि आप अपनी इनकम को बढ़ा सको एंड वो बढ़ी हुई इनकम से ज्यादा पैसे सेव करके आप शेयर, स्टॉक मार्केट, लैंड, म्यूचुअल फंड, जहां आपको इच्छा है वहां आप इन्वेस्ट करो एंड वहां से रिटर्न्स कमाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम के टुवर्ड्स बढ़ो। अब ये बॉस इतना भी आसान नहीं है। आप जब अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होगे ना, तो पैरेलली आपको 2-4 चीजों का और भी ध्यान रखना होगा। फर्स्ट इज क्रिएटिंग योर इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है आप पूछोगे। इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे आपका कैश इनफ्लो रुक जाए, तो आपके पास इतना सरप्लस होना चाहिए ताकि आप 3 से 6 महीने इजीली सरवाइव कर सको बिना कोई टेंशन। आइडियली आपको आपका इमरजेंसी फंड को इकट्ठा करना चाहिए एंड वो एक रिजर्व पे रखना चाहिए। मान लो कल के दिन आपकी कोई जॉब चली गई, या आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें लॉस लग गया, या ऐसा कोई अनसर्टेन सिनेरियो आ गया, जैसे कि काफी टाइम पहले आया था, मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, वैसा कोई सीन आ जाए, तो आपके पास कम से कम उतने पैसे तो रिजर्व में होने चाहिए ना,
ताकि आप 3 से 6 महीने शांति से और आराम से सर्वाइव कर पाओ। एंड 3 से 6 महीने मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 दिन होते हैं उसमें, एंड 100 दिन इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम बॉस। अगर आप स्किलेबल हो, नॉलेजेबल हो, तो 100 दिन में आप वापस जो कैश फ्लो रुके हुए थे, वो उस 100 दिन में कुछ ना कुछ हाथ-पैर मार के आप वापस अर्निंग करना स्टार्ट कर पाओगे। तो आपको ये इमरजेंसी फंड में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहे जितनी भी लालच आपको क्यों ना दिखे कि यार यहाँ पैसा डालूँगा तो डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर आप अपने इमरजेंसी फंड को ये ऐसे टेम्प्ट होके फटाक से निकाल मत देना और इधर-उधर लगाना मत। आप उसको प्रिज़र्व करके रखना, तब आपको वो फंड से आप अपना सर्वाइवल अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पे। एंड लास्टली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए टर्म इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो आप हमारी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। आप वो देखोगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आप कमाना स्टार्ट करोगे सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बॉस। अपने ऊपर इन्वेस्ट करके अपने इनकम को बहुत तेजी से ग्रो करना। वो इनकम से आप सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, देन आप अलग जगहों पे इन्वेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आप भी अपनी लाइफ हमारे तरह सोफिस्टिकेटेडली सिंपल बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।